हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। यानी टेंस यानी काल। आपके पहले तो ये समझ लीजिए, ये क्लास 9, 10, 11, 12 सभी में आपको टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेंस से ही आपका एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी इंग्लिश एज अ सब कुछ टेंस से ही चलता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। टेंस यानी काल। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस में देखिए क्या होता है हु, हो आता है। और पास्ट टेंस में क्या होता है? था, थी, थे आता है। और फ्यूचर में क्या आता है? गा, गे, गी, गु। ठीक है, यानी इन तीनों टेंस के फोर टाइप्स होते हैं। इन तीनों टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। यानी इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। यानी इसको कहें, इसका सेंस ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट का भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर का भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, ये हो गया। अब सभी टेंसों का अलग से रूल और पहचान क्या होता है, इस पे डीपली देखिए। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पहचान है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल है, एक वचन में यस या यस लगता है और बहुवचन में नहीं लगता है। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? यानी ही, सी, इट किसी का नाम रहेगा तो वर्ब में यस या यस लगता है। ठीक है, और सब्जेक्ट में यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मीरा खाती है। मीरा क्या है? एक वचन है, तो मीरा एट्स। मीरा खाती है, मीरा एट्स। लड़के सोते हैं, लड़के क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल में यस या यस नहीं लगता है, तो बॉय स्लीप। इसी तरीके से निगेटिव का देख लीजिए, एक वचन में डज नॉट होता है और बहुवचन में डू नॉट होता है। यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम है तो डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी निगेटिव में एक वचन में डज नॉट हो जाता है और बहुवचन में डू नॉट होता है। जैसे मीरा खाना, मीरा नहीं खाती है। ठीक है, मीरा डज नॉट ईट, मीरा एक वचन है तो यस या यस क्रिया में न लग के डज, यहाँ पे डज हो जाता है, डज नॉट। लड़के नहीं सोते हैं तो बॉयज़ डू नॉट स्लीप, क्योंकि बॉयज़ है प्लूरल है तो डू रहेगा, इसमें यस या यस नहीं लगता है, तो बॉयज़ डू नॉट स्लीप। इंट्रोगेटिव का देख लीजिए, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये डज आपका एक वचन के साथ लगता है। ठीक है, यानी एक वचन यानी ही, सी, इट किसी का नाम। ठीक है, और डू यानी प्लूरल के साथ, यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म, यानी डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मीरा खाती है? तो यहाँ पे डज मीरा ईट। ठीक है, क्या लड़के सोते हैं?
तो डू बॉयज़ स्लीप, मीरा कब खाती है, जैसा कि आप लोग को पता है जब क्या क्यों कब बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग हम लिखते हैं। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन। ठीक है, तो व्हेन डज मीरा ईट। ठीक है, इसी तरीके से अन्य टेंस का हम आगे आपको वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, आपको अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि मेरी पढ़ाई हुई बातों को आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।